गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आज की खबर। आज खास तौर पर अगर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर मल्टीटास्किंग लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है जिस तरह से, उससे हमें ये साफ संदेश मिलता है कि किस तरह से हम आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने की तैयारी करें। हमारे साथ आज हैं मिस्टर शेखर त्रिवेदी। पिछले 18-20 साल से आपने CNEB और जी न्यूज़, न्यूज़ इंडिया और ETV में लगभग काम किया है। इनमें सब में 4 न्यूज़ चैनल इन्होंने 18-20 सालों में इनमें सिर्फ काम करके अपनी प्रतिभा को जिस रूप में दिखाया है, उससे साफ समझ में आता है कि मल्टीटास्किंग होना कितनी बड़ी आज की ज़रूरत है। तो हम जानना चाहेंगे त्रिवेदी जी आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका इतना अनुभव रहा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर नए स्टूडेंट को अगर मास कम्युनिकेशन में खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तैयारी करनी हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, मीडिया आप इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ जो किसी के लिए भी है, ख़ास तौर से जो फ्रेशर है उसके लिए भी, और हम लोग जो 18-20 साल एक्सपीरियंस के बाद भी फ्रेशर हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि खबर कब कौन सी कहाँ से फूटेगी। हम एक बिल्कुल सादे कागज़ की तरह किसी खबर के पास जाते हैं और उसके बाद उसमें से अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस और उन चीज़ों को पकड़ते हुए अनुभव के आधार पर हम उसको पब्लिक के सामने डिलीवर करते हैं। ये एक कम्युनिकेटर का काम है, ये एक मीडिया कर्मी का काम है। हम लोग सब इसी तरीके से करते आए हैं। और ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप किसी जगह पर जा रहे हों, किसी खबर को करने जा रहे हों, तो सबसे पहले आप हर चीज़ पढ़िए। आपके सामने अमिताभ बच्चन भी आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है। तो ज़रूरी ये है कि हर पहलू के बारे में, हर चीज़ के पहलू के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, और उसके बाद आप इस तरह से उन चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करें जैसे आप उसको जी रहे हों। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ में खुद कितना इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि माध्यम कोई भी हो हमें कम्युनिकेट करने का, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हम अपने पब्लिक को, अपने व्यूअर को क्या चीज़ बताने जा रहे हैं और उसके बारे में हकीकत में हमें कितना पता है। जी, खास तौर पे एक बात आई है आपकी, इस बात से आई है, बात से बात निकलती है। अभी हाल में जो हाथरस की घटना हुई है उसको लेके मीडिया का जो रवैया इस वक्त कुछ चैनल्स का दिखाई पड़ रहा है। उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, उनके एथिक्स बोलने के और कैमरा के सामने पेश होने के, और उनका उच्चारण और उनका लगातार, मतलब मैं उनको देख रहा हूँ, क्या ये ढंग आज के मीडिया को क्या नई राह दिखा पाएगा या ऐसे ही चलेगी रिपोर्टिंग जिस तरह से हम टीवी चैनल को देख रहे हैं? देखिए, एक कहावत है अपने यहाँ, थोथा चना बाजे घना जी। और अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो बात मैंने पहले कही, हम सभी लोग जो 18-20 साल, 25 साल इस प्रोफेशन में निकाल चुके हैं, वो ये जानते हैं कि जो हम लोगों के एडिटर होते थे वो कितना पढ़ने के लिए मजबूर करते थे। एक एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को यूं फाड़ करके फेंक देते थे कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अभी क्या है कि सामने कैमरा खुला, हम माइक लेकर के खड़े हैं और उसके बाद हम नाचेंगे, कूदेंगे, बोलते जाएंगे, कुछ इस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस मीडिया के सामने सरकार मीन्स नथिंग, DM मीन्स नथिंग, SSP, SP, प्रशासनिक अधिकारी, कुछ भी हमारे सामने मायने नहीं रखता। हम सर्वशक्तिमान हैं, हम सबसे बड़ी पावर हैं, हम मीडिया हैं। तो ये जो अंदर का अहम है, या आप इस पावर को अपने अंदर सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सवाल आपने पूछा है, एक बंदर जब डमरू बजाता है तो वो एक बार इधर कूदता है, एक बार उधर कूदता है। ये त्रिलोचन जी वो पत्रकार नहीं है, वो बेसिकली इस बुद्धू बॉक्स, जिसको इडियट बॉक्स कहा जाता था, उसके वो बंदर हैं जिसका मदारी कहीं और बैठा है और वो बस नाच रहे हैं सड़क पे। मैं बात करूं कि हत्या से जुड़ी खबर है या किसी ऐसे दुष्कर्म से जुड़ी खबर है, इसको कितना दिखाया जाना चाहिए, कितना नहीं? क्या इस पर कुछ अंकुश नहीं होना चाहिए कि हर समय हम एक ही खबर को देख देख के ऊब जाते हैं? क्या नहीं लगता कि आपको प्रिंट में भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक में भी वही है? तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए कि जिसमें उनकी शैली बदल जाए? देखिए, ये जो आपने बात कही है, आज भी आप देखेंगे प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हाथरस की घटना का आपने जिक्र किया, मैं दावे से कहता हूं कि जिस समय भी ये हमारा वीडियो लोग देख रहे होंगे,
उस समय तक उनको ये नहीं पता होगा, गारंटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी बंदे को, रिपोर्टिंग जो ऑन स्पॉट से करने वाले को भी नहीं पता होगा कि इस घटना की शुरुआत में वहां पर कांग्रेस के एक पूर्व महासचिव गए, वो आखिर क्यों गए और उनके जाने के बाद इस पूरी घटना में किस तरीके के प्रभाव जुड़े या बढ़े। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार नहीं बताएगा त्रिलोचन जी। मैं आपसे इस बात की लिखित दस्तावेज की गारंटी ले सकता हूं। लेकिन वही प्रिंट का जो पत्रकार है उसको पता है कि उसकी फोटो नहीं छपेगी, वो आज भी फिर भी रिसर्च कर लेता है, वो आज भी अपने सोर्सेस हिडन करते हुए उन चीज़ों को छापने का मादा रखता है, बशर्ते उसके ऊपर जो एडिटर बैठा है वो उसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो प्रिंट की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उस पर भरोसा है, वो आज भी ज़्यादा है इसीलिए। और इलेक्ट्रॉनिक में आप देखिए किसी भी चैनल में, अक्रॉस द नेशनल चैनल्स, जो भी पत्रकार वहां पर खड़े थे वो सिर्फ ये बता रहे थे कि पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है, ये डीएम हमें जाने नहीं दे रहा, ये एसडीएम हमें जाने नहीं दे रहा। आप देखिए कितना बड़ा मजमा लगा है, मेरे साथ फलानी एंकर भी आ गई, मेरे साथ फलाने रिपोर्ट। अरे भाई, तू 10 रिपोर्टर, 10 पत्रकार एक ही खबर पर आ करके कर क्या रहे हो, ये बताओ ना। सबसे बड़ा सवाल यही है, कर क्या रहे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज अगर देखा जाए तो एक समय था, त्रिवेदी जी मैं आपका रुख थोड़ी देर मोड़ूंगा, एक कंटेंट होता है जिसको आप प्रेजेंट करते हैं, दर्शक उसके लिए वेट करते हैं। मुझे याद पड़ता है द वर्ड दिस वीक आता था, उसके लिए लोग सप्ताह में वेट करते थे। आज हालत ये, कोई भी चैनल हम खोलते हैं तो हम घबरा के बंद कर देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का मामला रहा हो, सुशांत से जुड़ा मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपको पता है कि मामले की जंग कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब इस वक्त बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के पास पहुँच रही है। अगर कौन सेलिब्रिटी कार में आएगी, निकलने वाली है, बैठेगी, क्या यही रिपोर्टिंग रह गई है? देखिए, मैंने 18-20 साल पत्रकारिता की और मुझे जो एप्रिसिएशंस मिले उसमें से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। सुनाइए। प्रणव दा राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए रायसीना हिल्स जब पहुँचे और प्रतिभा देवी पाटिल जी को विदा होना था, अब साहब हमारे यहाँ मीटिंग हुई, ये कहा गया कि इस मीटिंग में मतलब उस कार्यक्रम में जब लाइव चलेगा और ये फैसिलिटी दूरदर्शन दे रहा है या एजेंसीज दे रही हैं कि हम उसको 3-4-6 घंटे काट सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर के और 2-2:30 बजे तक, जब तक वो सेरेमनी होगी, हम लगातार दिखा सकते हैं। तो हम उसको किस तरीके से दिखाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम लाइव कमेंट्री भी करेंगे तो क्या बोलेगा हमारा एंकर, वो जिम्मेदारी हमें दी गई। तो अब आप यकीन मानिए कि उस लाइव कमेंट्री 3 घंटे की करने से पहले मैं 3 रात 3 दिन सोया नहीं। वजह, मुझे पूरी चीज़ें, राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, किस तरीके से घुसेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। राष्ट्रपति भवन हम लोग लगातार देखते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं चाहूँगा कि बच्चे हमारे ये सर्च करें। जो राष्ट्रपति भवन का परिसर है, आप देखेंगे कि वो लाल बजरी बाहर पड़ी हुई है, वो हरा नहीं है, वहाँ पर घास नहीं है। वो आखिर लाल क्यों है, वो लाल बजरी क्यों है? मैंने उसको लाल बजरी कह के संबोधित किया था क्योंकि मुझे और कोई शब्द उस समय समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने उसको जोड़ा था विंबलडन लाल बजरी का, मतलब एक जो टेनिस होता है उसमें एक ग्रीन कोर्ट होता है, एक रेड कोर्ट होता है, तो मैंने उसी रेड कोर्ट से अपनी पूरी चीज़ को ज्वाइन किया था। तो मेरा कहना यह है कि जब आप लाइव कमेंट्री करने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस जगह के बारे में क्या क्या चीज़ बोल सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या उसके हिडन कॉजेज़ हैं। सुशांत की ही अगर बात करनी थी लोगों को, तो सुशांत की बात करने में अगर लोगों को ये पता होता कि अगर वो सुसाइड करता है तो उसके गले पर किस तरीके के मार्क्स आते हैं, अगर उसकी एक सेक्रेटरी को ऊपर से फेंका गया तो 14वें माले से नीचे तक गिरने में, किसी एक्सपर्ट से आप बात करते, वो फ़ोन पर बड़े चाव से आपको बताता कि कितना टाइम लगेगा, उस टाइम पर क्या वो किसी को मैसेज कर सकता है, क्या वो किसी को फ़ोन कर सकता है। आज हाई राइज का ज़माना है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो अगर एक बंदा फ़र्ज़ कीजिए कि 10वें माले से कूद रहा है, हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में गोमती में आदमी कूदता था तो हनुमान सेतु पे कूदा,
तो बचेगा या नहीं बचेगा हमें आपको पता होता था, लेकिन वो निशातगंज के अगले फ्लाईओवर पे कूदा तो उसकी लाश भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कितने लोग जानते हैं। वजह क्या है कि अगला जो वो ब्रिज है उसके नीचे सरियां हैं, वहां पर नीचे जाकर बॉडी फंस जाती है, गोताखोर भी नहीं ढूंढ पाते। वही हनुमान सेतु से बॉडी रिकवर हो जाती, जो बहते हुए आगे हम लोगों को कई बार मिलती है। तो जब आप अगर किसी की डेथ रिपोर्ट ही कर रहे हैं, कोई क्राइम सीन है, तो उस क्राइम सीन के कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, आप उस पर बात कीजिए ना। आप ये क्यों बता रहे हैं कि वो एक दीपिका पादुकोण एक ड्रग पेडलर है? मे बी और मे बी नॉट, लेकिन अगर वो है या नहीं है, वो गाड़ी की वो मर्सिडीज में जा रही है और उसकी गाड़ी का शीशा 2 इंच खुला या 4 इंच खुला, व्हाट डज इट मीन? इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए ना कि इस बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार, जो एक टेनिस खिलाड़ी की बैडमिंटन खिलाड़ी की बेटी है, स्पोर्ट्स वाला हमेशा ड्रग्स से दूर रहता है, और उसकी बेटी ड्रग्स में अगर चली गई, वाई? ऐसा केवल दीपिका के साथ है या और भी लोगों के साथ है? हम सब जानते हैं, वो चाहे शाहरुख हो, चाहे ABCD कोई भी हो, सब ड्रग्स लेते हैं, एवरीबडी नोज इट। फिर आप ये बताइए कि मुंबई पुलिस की जांच और CBI NCB की जांच, जो आरोप मुंबई पुलिस पे लग रहे थे, वही आरोप तो अब NCB पे लगने लगे। तो आपके पास मसाला होना चाहिए कि आप कैसे अपने लोगों को बताएं। तो यानी ये तय किया जाना चाहिए कि इसका मतलब कि टेलीविजन के पास फ्रीडम है कि वो कितना मसाला, कितनी चीजें उसको परोसनी है, ये पहले से तय है कि कितनी देर तक क्या चलेगा। नहीं तो दर्शक की सुविधा के अनुसार अखबार भी ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन अखबारों में अभी ऐसा नहीं है। अखबारों में भी एक थोड़ा सा बदलाव आया है, आप बता सकते हैं क्या है, लेकिन फिलहाल जो बदलाव देखा जा रहा है वो है कि आज हेडिंग को तुकबंदी में बनाकर पेश किया जाने लगा है। क्या ये स्वस्थ परंपरा कहलाती है त्रिवेदी जी? मैं नाम लेके उस अखबार का कहूँगा, और मैंने वो हेडलाइन दैनिक जागरण की आज से कम 30 साल तो हो गए होंगे, लेकिन एज इट इज़ मुझे याद है। और क्या शानदार हेडलाइन थी, परी लोक की खुमारी तोड़ क्रिकेट महासमर ने आंखें खोली, ये उसकी हेडलाइन थी। मतलब वो हेडलाइन पढ़ने के बाद मैं क्रिकेट सबके जहन में है, सब जीते हैं यहां हिंदुस्तान में क्रिकेट को। इस हेडलाइन को पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि यार इसमें मैं क्या, मतलब क्या कल्पना आप करेंगे? परी लोक की खुमारी तोड़, परी लोक कैसा होता होगा, वहां खुमारी कैसी होती होगी, और उसको तोड़ करके जब क्रिकेट महासमर ने आंखें खोली हैं, तो इस 125 करोड़ के हिंदुस्तान का क्या हुआ होगा? आप कल्पना कीजिए, क्या गहरी और जबरदस्त हेडलाइन थी। मैं सर आज तक वो हेडलाइन नहीं भूला, बाकी कोई मुझे चीज याद नहीं रहती, लेकिन ये मुझे लगा कि यार बंदे ने, जिसने भी लिखा, बड़ा इमेजिनेटिव विजन पे जाकर के लिखा। इसी तरीके से टेलीविजन में, जैसे आपने वर्ड दिस वीक की बात की, आप देखिए कि न्यूज़ चैनल से ज़्यादा लोग डिस्कवरी चैनल्स देखते हैं, एपिक देखते हैं। क्यों देखते हैं? एनिमल प्लेनेट में आप देखिए कि कैमरा लगा रहता है, वो क्या, वो बाघ एक समय के बाद ही वो शिकार पे हमला करेगा, लेकिन क्या वो चिल्लाता है और इतना महीन बारीक बोलेगा कि आपका क्रेज लगातार बना हुआ है। जिस समय उसने अपने शिकार को पकड़ा, आप चौंकते हो आप उस समय। क्या टेलीविजन में, न्यूज़ चैनल में जो ये सनसनी फैलाते हैं, उससे ज्यादा सनसनी क्या है कि अगर एक शेर हिरन का शिकार कर रहा है, लाइव कैमरा चल रहा है। आपकी बात में हेडिंग पे एक चीज समझ में, अखबार में तो एक हेडिंग एक जगह की पेज 1 पे जाएगी, लेकिन टेलीविजन के अंदर हेडिंग को बोलने का स्टाइल 10 तरह से आपको बोलना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी टेलीविजन की बात करें तो वो एक ही हेडलाइन को 4 बार रिपीट करते हैं। आखिर क्या हुआ था बॉलीवुड में सुशांत को? कौन था उसकी हत्या के पीछे? क्या इसके पीछे कोई ड्रग पैडलर था या कोई और राज? जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से देखते रहिए, बने रहिए। तो देखते रहिए, बने रहिए में घूम फिर के एक साथ कई हेडिंग फिर से आती है। तो आपको क्या लगता है कि टेलीविजन की इतनी हेडिंग और अखबार की एक हेडिंग में, दोनों हेडिंग कौन सी भारी पड़ती है? टेलीविजन में जो लोग भी इस समय काम कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप उनको लिखने को कह दीजिए एक पन्ना, इतनी रिपोर्टिंग करके आए, वो अपनी रिपोर्ट को अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। तो जब आपके पास शब्द नहीं है, शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है,
और पढ़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं है, और जो आपने देखा है वो यही देखा है कि दीपिका पादुकोण काली मर्सिडीज से जा रही हैं, या आपने ये देखा है कि गाड़ी का शीशा 2 इंच खुला या 4 इंच खुला। तो मुद्दा यहाँ पर यही है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंट वाला है वो बहुत, जो सबसे बेकार आदमी होगा ना संस्थान का, और डेस्क पे उसकी जब पोस्टिंग होगी तो भी वो भाई साहब आधा पन्ना 8 घंटे में लिख करके दे देगा। मे बी कैलिबर वाला पूरा पेज डिज़ाइन करता है, लेकिन वो कम से कम 2-3 खबरें ही दे देगा। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अपनी ही खबर की एक अच्छी स्क्रिप्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये नए बच्चे लिखने में डरेंगे। उनको लगा सर कैमरा खुलेगा मैं बोल दूंगा, आप मैंने पूरी तैयारी कर ली है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी आपके दिमाग में जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, और हकीकत ये है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। बिल्कुल सही है। तो यही था हमारा आज का मुद्दा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई कर रहे लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आपने बताया जैसे मल्टीटास्किंग कि आप स्क्रिप्ट भी रखो रेडी, आप डिफरेंट एंगल को एक समय सोचो और रेडी रहो, क्योंकि एक साथ आपको एक साथ कई चीज़ें करनी जो आपके मॉड्यूल में छिपी हैं। तो आज की हमारी इस आज की खबर में हम अपने स्टूडेंट को आपके माध्यम से ये बता सकेंगे कि आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए जो अभी आपने बताया। अगर हम अपना कंटेंट नहीं लिख सकते, यानी अगर हम देख नहीं सकते अच्छा, तो अच्छा लिख भी नहीं सकते। तो इसीलिए पीर बुल्ले शाह ने सबसे पहली बात कही है कि बुल्लिया रब तेरे तो वक नहीं, ताई देंदा तेनू कख नहीं, क्योंकि तेरी देखने वाली आँख नहीं। अगर आपने आँख से देखने का हुनर विकसित कर लिया तो आपको खबर देखना आ जाएगा तो लिखना आ जाएगा। क्या सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल। आप जो देख रहे हैं अगर वही लिख पाएं, बोलना नहीं, लिख पाएं, तो मेरा मानना यह है कि आप कहीं बेहतर बोल पाएंगे। तो यही है आज के हमारे मुद्दे, जिसमें हमने खबर के बारे में बात करी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले स्टूडेंट किस तरह अपना कैरियर बनाएं और किन चीज़ों पर रखें सावधानी। आज की खबर में फिलहाल आज हमारे गेस्ट थे मिस्टर शेखर त्रिवेदी। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम विदा लेंगे और फिर किसी और दिन हाजिर होंगे आज की खबर में। फिलहाल त्रिलोचन एस का अलग दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।